प्रवीण आईएएस एकेडमी की तरफ से मैं यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। वैदिक मैथ्स की कड़ी में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं क्यूब निकालना और विचलन विधि से क्यूब निकालना। तो अभी मैं आपको जो क्यूब निकालने जा रहा हूं वो विधि है हमारी द्वंद्व विधि जैसी है। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए 32 का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर एक मेथड हमारा है, इसको हम लोग ए बी का क्यूब लिख सकते हैं। और ए बी का क्यूब क्या होता है, बी का क्यूब, ठीक है। और सेकंड जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3ab²। और जो तीसरा टर्म होता है 3a²b। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a का क्यूब। ठीक इस मेथड से हम तत्काल बहुत जल्दी आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे करें। जैसे मैंने कहा था 2 का क्यूब यानी a ये हो गया, b ये हो गया, यानी a 3 हो गया और b क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है, b² a और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो b² कितना हो गया भाई, 2 का स्क्वायर 4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, और 12 का 3 से करोगे कितना हो गया, 36 हो गया। फिर से देख लीजिए, 3 का 3 से मल्टीप्लाई और फिर b² यानी 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 का जब 9 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 6 को हम लिख लेते हैं और 3 को हम क्या करते हैं, आगे कैरी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3a²b, इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी कर लीजिए आप। 3a² यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 18 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 का 3 से मल्टीप्लाई 54 में हम क्या करेंगे, यहाँ 54 में हम 4 को यहाँ रख लेंगे। अच्छा 54 और 3 कितना हो गया, 57 हो गया। तो 57 में हम क्या करेंगे, 57 में हम 7 को लिखेंगे और 5 को क्या करेंगे, आगे कैरी कर देंगे। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 का क्या होगा क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ 27 और 5 कितना हो गया, इसको पूरा ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 8 6, यहाँ 7 और ये कितना हो गया 27 + 5 32। ये आपका आंसर आ गया 32 का क्यूब का आंसर। तो ये हम लोग अब इसको चेक करते हैं। मैंने पिछले बार 9 कट मेथड बताया था, अब यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब देखिए दोस्तों, 9 कट मेथड से हमने क्या देखा, इन दोनों का हम प्लस कर लेंगे। इन दोनों का प्लस कितना हो गया 5, और 5 का 5 से फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर होता तो 2 ही बार करते। तो 5 × 5 कितना हो गया, ये 125, और 125 को फिर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर 8 आ जाएगा। यूनिट कितना आ जाएगा 8। अगर ये 8 नहीं है तो आप गलत कर रखे, ठीक है। 8 होना जरूरी है इसके सही के लिए। तो चलिए ऐड करके देखते हैं। 8 और 6 14 और 7 21 और 2 23, और 23 और 3 26 को फिर ऐड करें तो कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब हमने ये कैलकुलेशन सही किया है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 30 कोई भी क्यूब को ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब आपका एक मैं क्यूब निकालने का विचलन विधि को आपको बताऊंगा। कौन सा विधि बताऊंगा, विचलन विधि। और विचलन विधि में क्या है, जैसे आप 100 के आसपास का कैसे क्यूब निकालें, 1000 के आसपास का कैसे निकालें, तो यहाँ पर आप 100 के आसपास को निकालेंगे। 100 के आसपास कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो अगले मेथड में हम लोग चल रहे हैं विचलन विधि से क्यूब निकालना, और फिर हम लोग देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए मैं आपको ये पूरा मैं मिटा दे रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैसे होगा। तो इसमें जो विचलन विधि है जैसे आपने देखा, और क्यूब के लिए, किसके लिए है ये, क्यूब के लिए है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है।
जैसे मान लीजिए 104 का देख लेते हैं, ठीक है। इसका क्यूब निकालना है, विचलन विधि से हमको निकालना है, ठीक है। और फिर बाद में चेक भी करेंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। कम से कम कितने में लेना है हमको, 3 में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ चूंकि बेस हमारा 100 है तो हर में 2-2 अंक लेने पड़ेंगे। हर बॉक्स से कितने अंक लेने पड़ेंगे, 2। 2 से कम होगा तो 0 लगा देंगे और 2 से ज़्यादा होगा तो आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले में जो भी हमारा विचलन है, यहाँ विचलन कितना हो रहा है, 100 से 4 का विचलन हो रहा है। कितना विचलन हो रहा है, 4 का विचलन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम 4 का क्यूब ले लेंगे। विचलन कितना हो रहा है, 4 का हो रहा है। तो जैसे आपने स्क्वायर में देखा था 4 का स्क्वायर करते थे हम, यहाँ कितने का क्यूब ले लेंगे, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना आता है, 64 आता है। अब चूंकि बेस हमारा 100 है तो 2 अंकों में ही आएगा। 64 कितने अंकों में आएगा, 2 अंकों में आएगा। सेकंड में हम क्या करेंगे, चूंकि ये क्यूब है तो 3 × 4 का स्क्वायर विचलन में लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 तिया 48, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। और फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर विचलन का 3 से मल्टीप्लाई करके 100 से बेस से हम ऐड कर देते हैं। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 100 है और 100 में कितने का, 4 विचलन से 3 का मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दिए। अब देखिए ये कितना आ गया, 64, 48, चूँकि 2-2 है, यहाँ जितने भी अंक होंगे ले लेंगे। तो ये 100 से 4 × 3 कितना हो गया, 112। ये 104 का क्यूब आपका आसानी से निकल गया, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, 415, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 125। सेम वही चीज़ें 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, इसकी यूनिट 8 आनी चाहिए। करके देख लीजिए, 10, 18, 22, 24, 25, 26 यानी क्या हो गया, ये 8 आ गया। यानी हमारा ये सही मेथड है। अब देखिए इसी आधार पे मैं 102 का आपसे बता रहा हूँ कि 102 का क्यूब आप कितनी जल्दी निकाल पाते हैं, इसको बनाइए। आपको लगेगा 102 है तो 98 का निकाल सकते कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते। बस थोड़ा सा आपको माइनस प्लस का ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा। मैं 102 का निकाल रहा हूँ तो 102 का क्या हो जाएगा, देखिए फिर वैसे ही सबसे पहले 2 का क्यूब लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन इसको 2 अंकों में लेना तो कितना होगा, ये 08 लिखा जाएगा। यानी आखिरी कड़ी में कितना लिखा जाएगा, 08। अब सेकंड में आपने देखा 3 × जो विचलन है हमारा, विचलन यहाँ क्या है, 100 + 2, इसको ध्यान में रखिएगा ना, 2 विचलन है। 100 से बेस से हमारा 2 विचलन, बेस हमारा 100 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। विचलन 3 बार होगा इसका, तो ये विचलन कितना होगा, 2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। क्योंकि 2 अंकों में लेना तो 12 ही हमको लेना है। कितना लेना है हमको, 12 ही लेना है, ठीक है। तो ये वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से आप देखिए 100 हमारा बेस है, बेस प्लस 2 × 3 यानी कितना हो गया, 10। अब यहाँ से पूरा ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 08 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 106। ये हमारा किसका क्यूब हो गया, 102 का क्यूब हो गया। अब इसको भी आप चेक कर लीजिए क्या ये सही है या नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, गलत भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ इसको। 2 और 1 3, 3 का 3 बार गुना करिए यानी कितना आ गया, ये आ गया 27। 27 को आपस में फिर ऐड करिए, यूनिट तक लाना है आपको, 9 आ गया। ये सबका ऐड 9 होना चाहिए। सबका ऐड कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। करके देखिए, 8 2 10, 10 1 11, 11 6 17, 1 18, 18 यानी क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रकार से ये मेथड हमारा सही रहा। और अगले में हम आपको देखेंगे कि किस प्रकार से हम, ये मैंने आपको बताया कि 104 का इसको अगर हम नाम बोलें तो इसको हम विचलन विधि से क्यूब निकालने का मेथड है।
अब मैं आपको आगे की कड़ी में स्क्वायर रूट का मेथड बहुत आसान सा बताऊंगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और साथ में और चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो आज यहीं तक, और हम लोग अब ऑनलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं कुछ समय में, तो आप लोग जुड़ते रहिए हमारे से। और हम लोग टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ प्री और मेंस का टेस्ट सीरीज भी यहाँ चालू करने जा रहे हैं, उसकी शेड्यूल आप लोग को हम भेज देंगे। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।